तो देखो, क्या बात है ना कि मैं पहले वीडियो बना रहा था, बोला था डेली वीडियो आएंगे या वीडियो बना रहा था मैं। दिक्कत क्या हुई ना फिर कि एक पुरानी चीज़ ट्रिगर हो गई। अब कैसे समझाऊँ? चलो ट्राई करता हूँ। बहुत लंबी स्टोरी है, छोटे में बताने की कोशिश करता हूँ। मेरा 2021-22 के बीच में, याद नहीं आ रहा आपका, आफ्टर रमज़ान, तीसरे रमज़ान था यार, मतलब रमज़ान बोले तो ये जो अभी आ रहा रमज़ान, रमज़ान की तिवासी ईद थी। उस दिन मैं दोस्त के साथ जा रहा था, मेरा एक्सीडेंट हो गया। तो मैं गिरा, गाड़ी के पीछे बैठा था और गिर रहा था, तो मैं सर के बल गिर रहा था। अब जाहिर सी बात है, सर के बल गिरता को सीमेंट का है भाई रोड, डामर का भी होता तो क्या फर्क पड़ जाता, बात ही की। सर पर पड़ता मैं निकल जा रहा था। और मैं बोला, दो ऑप्शन थे, या तो सर के बल गिरता या तो हाथ बीच में ला देता सर के, ये सीधा कर गया। तो मैं बोला हाथ के बिना रह सकते, सर के बिना नहीं रह सकते। तो मैंने हाथ डाल दिया बीच में स्ट्रेट करके, वो गलती हो गई मेरी, स्ट्रेट हाथ रख दिया मैंने, क्योंकि मैं रिस्क ही नहीं लेना चाहता था सर पे पड़ने का। या तो मैं बेंड रखता था हाथ पर, वो रिस्क नहीं लेना चाहता था मैं उस टाइम पे। ऑटोमेटिक था वो, जान बचाने के लिए मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जान बचाने की थी उसमें कि हाथ स्ट्रेट रख, तो स्ट्रेट रखा मैंने और ऐसा रखा। तो मेरी ना रिस्ट, एक्चुअल रिस्ट जॉइंट से टूट गई। और वो बहुत भयंकर था, इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर बोलते उसको, दरार पड़ जाती, जॉइंट टूट गया। तो बहुत दिक्कत हुई। वो तो फिर डॉक्टर को मैंने बोला वैसे ही जोड़ दो, छेद वेद मत करो उसमें, टाइट वाइट मत करो, बस ऊपर से लेप वेप जैसा प्लास्टर बन के ख़त्म करो। ये दिली इच्छा थी और डॉक्टर ने भी वैसे ही कर दिया। मैं होगा समझता, डॉक्टर ने वैसे ही कर दिया। बाद में जब हाथ वाथ खुला 1.5 महीने के बाद में, तो देखे तो आड़ा तिरछा हो गया। आड़ा तिरछा, थोड़ा सा तिरछा चले गया अपना ये वाला, समझ में नहीं आ रहा, ऐसा तिरछा हो गया क्योंकि आगे हड्डी चौड़ी हो गई। क्योंकि जॉइंट था ना, जॉइंट पे कर लेना चाहिए। अगर तुम्हारा भी जॉइंट से हो फ्रैक्चर तो उसका ऑपरेशन करा के लेना, ना तो जॉइंट बड़ा हो जाता, उसका नाम अनइवन हो जाता है, ऐसी आवाज़ आती। हाँ, ये अच्छी चीज़ नहीं है, बहुत कुछ है उसमें, ये एक आवाज़ है उनमें से। उसके बाद में ये राइट साइड का उल्नार की तरफ ना एक लिगामेंट जुड़ा रहता, इधर में हाथ के लिए, रिस्ट के लिए लिगामेंट, वो पार्शियल टेयर हो गया। और वो टीयर कैसे हुआ, उसने वहाँ की जो जो हड्डी पे चिपका हुआ था लिगामेंट, वो हड्डी ले लिया हमने, हड्डी का चिप तोड़ लिया। तो वो हड्डी की चिप थी हवे में, चिपकी नहीं थी हड्डी हड्डी से, हड्डी का छिलका, वो चिपका ही नहीं कभी। मेरे को मालूम ही नहीं था क्योंकि वो दिख रहा ही नहीं, अपना एक्सरे में दिख रहा ही नहीं वो MRI कराया। उसके बाद में क्या हुआ, फिर वो 3 साल हो गए। मैं बोला चलो अब जिम मारता हूँ, अब तो हो गया वहाँ से, 3 साल तक के रेस्ट दे दिया, और क्या कर सकते। मैंने मारना चालू करा, वीडियो इसके ऊपर है, 5 या 7 दिन मारा मैंने, 5 दिन मारा। खतरनाक दर्द उठा, एक दिन क्या 2 दिन या 3 दिन क्या, दर्द जा रहा ही नहीं, रह रह के उठ रहा। एकदम डिप्रेशन में आ गया यार, ऐसा कैसे चलेगा जिंदगी। तो मैंने फिर MRI कराया, और MRI में पता चला वो हड्डी का छिलका जो बताया, वो पहले मालूम ही नहीं था अपने को। चल रही है जिंदगी, और वो कभी जुड़ा ही नहीं, उसके अंदर इन्फॉर्मेशन भी आ गई थी उसमें। तो बाद में समझ में आया अपने को कि ऐसा मूवमेंट करने की वजह से, पुशअप में फ्लैट पाँव रहता है, उसके जैसे उस पर स्ट्रेस पड़ता और वो हो गया। अभी भी वो जुड़ा उड़ा नहीं, पता नहीं। मैं तो फिर स्प्लिंट पहना, स्प्लिंट बोले तो ये मैंने बहुत पहना, पता है ना कैसा बनता है ऐसा, ये ऐसा। इसको पहना मैंने 7 महीने, 7 महीने। उसके बीच में 6वें महीने का 7वें महीने मैंने ये खरीद लिया, ये रिस्ट विजेट बोलते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा चल रहा था, तो ये भी खरीद लिया। ये पहन लिया, स्टाइल की नहीं है, मतलब दोनों काम हो जाते हैं, और मेन उसके लिए। तो ये रिस्ट विजेट पहनना चालू किया टाइट पकड़ने के लिए, ताकि और सही हो जल्दी से। और वो तो बंद कर दिया मैंने, 8 महीने हो गए पहनने को। तो ऐसी कहानी है, अभी भी सही नहीं हुआ वो। मतलब पता नहीं, अब मैं MRI कराने की हिम्मत नहीं है, पैसा बहुत लगता। तो अब मैं जो है फिर से जिम चालू करूँ और ऐसा वाला
मूवमेंट नहीं करूँगा, डंबल से करूँगा, या पुशअप मारना है तो मैक्स फिस्ट पुशअप, फ्लैट पाम पुशअप नहीं मारूँगा। तो ऐसा है भाई, इसलिए मैंने बंद कर दिया था। तो लाइफ है, इससे समझ में आता है कि होता है, सबके साथ होता है कुछ ना कुछ। और मेरे साथ जो हुआ मेरे को तो बहुत बुरा लगा, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरा ख्वाहिश थी अच्छी बॉडी बनाने की, और ये मेरे को लिमिट कर रहा है कहीं ना कहीं। तो लाइफ है भाई, हो रहा है, तुम्हारे साथ भी कुछ ना कुछ हो रहा होगा। तो क्या कर सकते हैं यार, हार तो मान नहीं सकते, ऊपर वाले ने ऑप्शन नहीं दिया क्विट का। तो करते हैं मेहनत, देखते हैं कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। अपना कुछ नहीं कर सकते तो दूसरों को शायद से अपन खुश कर सकें, दूसरों को खुश कर लेंगे। कोशिश करूँगा बॉडी बनाने की। अब 7 महीने वो ने बोला था कि साल भर दो, तो 8 महीने हो गए, 9वां महीना चल रहा है, तो साल भर दूंगा और फिर जिम चालू करूँगा, देखते हैं।